आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मैं वंदन करता हूँ। आज का दिन हम प्रभु का वचन से और कुछ बातों को देखेंगे। पवित्र शास्त्र हम पढ़ने वक्त बहुत सारे भेद हम पवित्र शास्त्र में देखने के लिए मिलता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ने वक्त इसी तरह 18 प्रकार का भेद नया नियम में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा विषय में पढ़ने वक्त सबसे पहले हमें जो भेद के बारे में देखने के लिए मिलता है वो स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य, इस विषय का भेद है करके हमें समझने के लिए मिलता है। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ने वक्त इधर लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। 4 अध्याय उसका 17 आयत में भी ये बात लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिरा और स्वर्ग का राज निकट आ गया। और 13 अध्याय में अब आने वक्त 13 अध्याय उसका 10 और 11 आयत पढ़ने वक्त चेलों ने पास आकर उसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है पर उनको नहीं। तो स्वर्ग का राज्य का भेद यीशु के चेले लोगों को समझने के लिए मौका मिला, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिला है। इसलिए लोगों से स्वर्ग का राज्य के भेद के बारे में दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु ने कहा है करके हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। हम मरकुस के सुसमाचार में आने वक्त मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 11 आयत हम पढ़ने वक्त हमें मरकुस 4 का 10 और 11 हम पढ़ने वक्त इधर ऐसे लिखा है, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातों दृष्टांतों में होती। इधर ऐसे लिखा हुआ। और लूका का सुसमाचार में भी इसी के विषय में हमें देख सकते हैं 8 का 10 इधर हम ऐसे पढ़ते हैं, उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। तो यहाँ प्रभु का वचन हम पढ़ने वक्त ऐसा कुछ बातों के बारे में देखने के लिए मौका मिल जाता है। तो हम इस बात को सही रीति से समझना चाहिए, प्रभु का वचन क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य, ऐसा 2 शब्द इधर इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है, ये एक भेद है, इसको हम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। स्वर्ग का राज्य के बारे में हमें ऐसे समझने के लिए मिलता है, जो परमेश्वर का राज्य दोबारा
स्थापित करने का उद्देश्य से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज्य करने का एक अनुभव में स्वर्ग से एक राज्य स्थापित किया जाता है। ये एक युग के अनुसार इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह का राज्य के विषय में प्रकट करता है। एक राज्य का दृष्टांतों के बारे में हम पढ़ने वक्त एक युग के अनुसार ये कैसे कैसे कार्य करते हैं करके हमें देखने के लिए मिलता है। मैं केवल कुछ रेफरेंस आपको दे रहा है, अब इसको ध्यान से पढ़े तभी क्या करेगा, इस बातों को समझने के लिए मौका मिल जाता है। इसका विषय में आप अच्छी तरह से समझना। मत्ती 13 अध्याय 11 से 17 और 13 अध्याय का 30, मत्ती 13 अध्याय का 38 से 43, मत्ती का सुसमाचार 47 अध्याय इसका नहीं 13 का 47 से 13 अध्याय का 47 से 50 तक आयत। ये सारे आयत आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो ये युग के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा साबित करने वाला स्वर्ग का राज्य के बारे में हमें समझने के लिए दृष्टांत के रूप में जो बात प्रकट किया है, इस बात को हम देखने के लिए मौका मिलता है। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आएगा और आखिरी रूप में यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापित करेगा। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे प्रभु यीशु क्या करेगा, अपना राज्य स्थापित करने वाला है। इसी के विषय में मत्ती 25 का 31 से 46 तक, प्रकाशित वाक्य 11 का 15, प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 20 अध्याय का 10 आयत तक, और यशायाह 9 का 6 और 7, जकरिया नबी का किताब 14 अध्याय, दानियल 2 अध्याय उसका 44-45, दानियल 7 अध्याय 13 से 27, लूका का सुसमाचार 1 का 32-33। ये आयत यीशु मसीह के द्वारा स्थापित करने वाला उस स्वर्ग का राज्य के विषय में हमें समझने के लिए मौका मिलता है। यीशु मसीह का उस राज्य स्थापित करने का विषय में पढ़ने वक्त तो पहला 1000 साल इस संसार में यीशु मसीह कैसे राज्य करेगा, सारे अधर्म को नष्ट करेगा और ऐसे अधर्मियों को उस राज्य से बाहर निकालेगा। तब यीशु मसीह जो लूसीफर जो घमंड के साथ जो अधर्म किया, पाप किया, उसे पहले जैसे था वैसा एक अनुभव में सब ठीक हो जाएगा करके हमें प्रभु का वचन से देखने के लिए मौका मिल जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 1 से 10, 21 का 1 से 22 का 5 तक, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 24 से 28 तक, एफेसियों की पत्री 1 का 10। ये वचन से हमें इसी के विषय में समझने के लिए मिलता है। हमें एक बात याद रखना है, स्वर्ग राज्य के बारे में जितने बात कहा गया है, ये सारे बात परमेश्वर के राज्य के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में जो बातें कहा गया है
ये सारे बात स्वर्ग के राज्य के बारे में कर सकता है। समझिए ना। मत्ती 19 अध्याय इसका 24 आयत पढ़ने के बाद हमें पता चलता है परमेश्वर का राज्य के बारे में हम समझने के समय परमेश्वर के राज्य के अंदर स्वर्ग का राज्य भी आ जाते हैं। स्वर्ग का राज्य और इस प्रपंच के ऊपर जो कुछ है, सारे प्रपंच, सारे सृष्टि के ऊपर, जो स्वर्ग के राज्य का भी ऊपर जो परमेश्वर का परम अधिकार है, वही है परमेश्वर का राज्य करने का अनुभव। मतलब सब परमेश्वर का राज्य के अंदर सब आ जाते हैं। स्वर्ग का राज्य भी परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के राज्य के विषय में जो कहते हैं वो स्वर्ग का राज्य में भी आ जाते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य के विषय में जो बातें कहते हैं वो परमेश्वर, सारे बात परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं होता। और परमेश्वर के राज्य के बारे में 70 बार हम प्रभु के वचन में देख सकते हैं। स्वर्ग के राज्य के बारे में 33 बार हमें देखने के लिए मिलता है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के राज्य में मिले हुए हैं, इसलिए क्या कहता है, ये दोनों के लिए कहने वाला कुछ बात है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के विषय में कहने वाला कुछ बात स्वर्ग के राज्य के विषय में हम कह नहीं सकता। ऐसा प्रभु का वचन से हमें देख सकते हैं। इसलिए इस विषय में हम और भी अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। प्रभु का मर्जी है तो अगला दिन इसके विषय में हम और भी देखेंगे कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य का अंदर क्या है। इसी के विषय में हम प्रभु का वचन से देखेंगे। आज ये बात आप लोग सही रीति से समझे तब क्या करेगा, आपको इसको और अच्छी तरह से जानने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो इस वजन से प्रभु आपको आशीष दे। कल प्रभु का मर्जी है तो फिर क्या करेंगे, स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य का अंदर क्या है, इसका भेद, मतलब फर्क क्या है, स्वर्ग राज्य और परमेश्वर का राज्य का फर्क, इसी के विषय में हम क्या करेंगे, प्रभु का वचन से कुछ बात देखेंगे। उसे सारे वचन आपको बताएंगे। आप आराम से बार बार सुनकर इस वचन निकाल कर पढ़े, तब क्या करेगा, आपको समझने के लिए मौका मिल जाएगा। ठीक है ना। बाद में आपको कोई संदेह है व्यक्तिगत रूप में हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष